ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही हम कर रहे हैं और साथ ही पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं और ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 6 जनवरी सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद और योग होगा परीघ, करण होगा वणिज और राशि होगी आज मीन। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मीन में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 8:32 से लेकर के प्रातः 9:50 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:06 से लेकर के दोपहर 12:47 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज मार्तंड सप्तमी है और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है और गंडमूल आज से प्रारंभ हो रहे हैं शाम को 7:07 से। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब साथियों, बात करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। अब क्योंकि हमने, जिनका कि एरीज साइन है उनकी बात कर रहे हैं, अब क्योंकि हमने पंचांग के समय बताने पर, जानकारी देने के समय पर आपको ये कहा है कि चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचार करेंगे। अब मीन राशि में पहले से ही राहु भी विराजमान है, तो यहाँ पर चंद्र और राहु की युति जो है कहीं ना कहीं हमारे जातकों को, हर राशि के जातकों को किसी ना किसी रूप में परेशान करेगी जब तक चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रहण दोष बन गया, तो आपके मेष राशि के जातकों के चंद्र राहु का ग्रहण दोष द्वादश भाव में है, तो यात्राओं से परेशानी के पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट संकेत इन ग्रहण दोष के द्वारा मिल रहे हैं। तो आप यात्रा पर अगर जाना चाहते हैं, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो जो उपाय हम आपको अभी देंगे चंद्र राहु से संबंधित, वो उपाय आप करके तभी यात्रा पर निकलें, अन्यथा आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी उस यात्रा से के दौरान। साथ ही जो आपका अपना एक तरीके से वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, वहाँ से तो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आज के दिन भी। अब क्योंकि भाग्य भी आपका पूरा साथ दे रहा है, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो आपके रुके हुए कार्य भी आपके द्वारा पूरे कर लेने चाहिए। ये हमारा आपको यहाँ पर सुझाव है। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप मेष राशि वाले, आप भी जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन एक तरीके से मैं कहूँगा सामान्य से और मध्यम की ओर उसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे, मगर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने विरोधियों से भी थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है। और जो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको आने वाली नहीं है। वैसे साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है, अगर आपने चांदी का कड़ा नहीं पहना हुआ है हाथ में तो ज़रूर पहन लें। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, कि एक तो आप नीले रंग का गिफ्ट किसी से ना लें और नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। अब जिनका टॉरस साइन बनता है साथियों, आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। आज के दिन भी ये दिन आपके नाम है, ये मान करके चलिए। और साथियों, यदि आप कोई अपने लिए कोई अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं और अपने लिए कोई अच्छा रोजगार सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि बहुत इस समय फेवरेबल पोजीशन है ग्रहों की आपके लिए, बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई अच्छी जॉब भी मिल सकती है उम्मीद से बेहतर। धन की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, धन का लाभ भी आप वृषभ राशि के जातकों को राहु के द्वारा अच्छा हो रहा है। साथ ही ज्ञान का भी आप पूरा सदुपयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे परिवार में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं
उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो दिन मैं कह सकता हूं आपके लिए एक अच्छा दिन साबित होने के लिए जा रहा है। बस थोड़ा सा जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ आपको आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जाप कर लें। और धन लाभ में थोड़ी कमी के संकेत जरूर हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर राहु के साथ मिलकर के ग्रहण दोष का जो निर्माण कर रहे हैं। अपने मित्रों से भी सावधान रहिएगा, उनसे भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है या उनके साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। तो मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गले में अगर चांदी की चेन धारण कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। घर में कुत्ता बिल्कुल ना पालें, और मादक पदार्थों का भी सेवन अगर करते हैं तो ना करें, अन्यथा नुकसान होगा और धन के लाभ में कमी के संकेत हैं यहाँ पर। वैसे जो आपका धन कोष है उसमें अच्छी एक तरीके से आपको उसका लाभ मिल रहा है। जहाँ पर भी पैसा आपने कहीं पहले इन्वेस्ट किया है उसके अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं, रिटर्न के रूप में अच्छा लाभ मिल रहा है, मिलेगा आज के दिन। और सुख सुविधाएं भी आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं, उनका भी आप लाभ ले पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो भाग्य तो आपको भी बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार से अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं अगर बात करूं आपके करियर की तो देखिए आपको करियर में थोड़ा सा, अब जब से चंद्रमा यहाँ पर आए हैं आपके करियर हाउस में राहु के साथ युति बना करके ग्रहण दोष बनाया है, तो आपके लिए तनाव और टेंशन अपने कार्य क्षेत्र में अननेसेसरीली, जिसकी पहले से कोई उम्मीद ना हो, किसी आपने कुछ सोचा ना हो, अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कि जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाएं, तो इन बातों का थोड़ा सा डर बना हुआ है। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और साथियों, जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन आपका सही चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। अब यहाँ पर उपाय आपको क्या करने हैं, एक तो चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके चढ़ाना है, और हनुमान चालीसा का भी पाठ बराबर करते रहना है, हनुमान जी की आरती। ये उपाय करते रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें सही रहेंगी और धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के, कि देखिए कर्क राशि के जातकों के भी भाग्य भाव में चंद्र राहु के कारण ग्रहण दोष लगने से यहाँ पर दो प्रकार का नुकसान हो रहा है। आप कर्क राशि के जातकों को एक तो भाग्य में बाधा, एक तरीके से अवरोध, रुकावट, और दूसरा हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट्स में कमी। तो साथियों, धन का तो लाभ आपको सामान्य से मध्यम रूप से हो पाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने पढ़ाई में काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहने वाला है, और वैवाहिक जीवन भी काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। बस अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान जरूर दें, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, और ये अभी आपको कुछ लंबे समय तक इन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तालमेल आप दोनों के बीच में काफ़ी सूझबूझ अच्छी बनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। मैं बात करूं अगर आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। बस आपको दिक्कत कहाँ है, अपने भाग्य में, और भाग्य के ही कारण थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में तो मंगल क्योंकि नीच के हैं, वहाँ पर आपके लिए हम बराबर बोल रहे हैं, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। कर्क राशि के जातक सभी के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन बन के रहें, सभी के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखें, और बॉस के साथ या सीनियर्स के साथ किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपका उसमें हो सकता है काफ़ी अच्छा बड़ा नुकसान। और बहुत पेशेंटली अपने कार्यों को करें, जिम्मेदारी के साथ करें, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ। तब आपको मैं कैसा, ये भी एक जो आज चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये भी अपने आप में एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है ये, अगर आप इसको कर रहे हैं तो पूजा के साथ साथ। अब मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा। राहु और चंद्रमा के कारण जो आपका ग्रहण दोष बना हुआ है और भाग्य में रुकावट मैंने बताया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिवलिंग पर कच्चा दूध से अभिषेक करना है भगवान शंकर जी के, एक तो ये उपाय करना है, और दूसरा प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं, और तीसरा उपाय जो करना है आपने, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन।
अब लियो साइन के जातकों के अष्टम भाव में राहु और चंद्र का ग्रहण दोष बन रहा है। अब यहाँ पर राहु चंद्र का ग्रहण दोष बनने के कारण साथियों सीधा सीधा आपको अगर कोई प्रमोशन मिलने जा रहा था या कोई बात चल रही थी तो वो समझ लीजिए कि अभी मामला पेंडिंग में पड़ गया। चंद्र और राहु के कारण अचानक कोई आपको कुछ पदोन्नति के योग जैसे बन रहे थे उसमें रुकावट, तो कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ें पेंडिंग रहेंगी। तो अगर आपसे पहले किसी ने प्रॉमिस किया है आपके डिपार्टमेंट में कि आपको प्रमोशन मिलेगा या आपकी पदोन्नति या आपको ऐसा महसूस हो रहा था, तो अभी उसमें चंद्र राहु के कारण ये बाधा उत्पन्न जरूर होगी। वैसे मैं आपको बता दूं भाग्य में भी कमी है ही, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके दूर दराज की यात्राओं में भी आपको परेशानियां दे रहे हैं और भाग्य में भी कमी कर रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में भी ये कमी पैदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी पोजीशन है उनकी, अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स उनके लिए आ रहे हैं। जहाँ तक आपके फैमिली रिलेशंस की बात है तो वो भी सामान्य या उससे थोड़ा नीचे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खटास जिसको कहते हैं हल्की फुल्की वो रह सकती है। वैसे साथियों थोड़ा जो आपका स्वास्थ्य है वो तो ठीक रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। और जहाँ तक धन का सवाल है तो धन के आगमन में जो आप सिंह राशि के जातकों को काफ़ी समय से रुकावट चल रही थी, अब वो रुकावट समाप्त हो रही है और धन का आगमन आपके लिए, धन का लाभ अच्छी तरीके से आपको होने जा रहा है। संतान के द्वारा माता पिता को सिंह राशि के जो जातक हैं बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो साथियों उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? तो उपाय आपको करने चाहिए, एक तो सफाई कर्मचारी को लाल रंग की जो मसूर की दाल होती है, लाल रंग के नए कपड़े में एक पोटली बना करके सफाई कर्मचारी को दे दें, साथ में कुछ पैसे भी उसको जरूर दें। दूसरा, अगर आप इसी के साथ साथ मैंने जैसा कि कहा कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध की और गाय का दूध अगर है तो और भी अच्छी बात है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला आप जरूर करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के। कन्या राशि के जातकों के जो चंद्र राहु का ग्रहण दोष बन रहा है वो बन रहा है साथियों सप्तम भाव में, यानी कि पति या पत्नी का जो घर होता है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ किसी न किसी तरीके की टकराव या तनाव या एक तरीके से डिस्टर्बेंसेस वैवाहिक जीवन में ये पैदा होगा राहु और चंद्रमा के ग्रहण के कारण। उसका उपाय आपको हम देंगे। सुख सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, सुख सुविधाओं में कमी नहीं है। करियर में भी आप अपने बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक टोक के अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। धन के लाभ की अगर मैं बात करूं, धन के आगमन के रूप में इन अर्निंग्स की बात मैं करूं कि भाई अर्निंग्स आपकी कैसी रहेंगी, तो यहाँ पर मंगल जो हैं वो आपके धन के आगमन में रुकावट कर रहे हैं और उधर चंद्रमा भी जो लॉर्ड हैं आपके इनकम के वो भी पीड़ित हो गए राहु के साथ। तो यहाँ पर इनके उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक हो जाता है। प्रिय साथियों, ये सारे उपाय हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। वैसे आपको बता दें जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए, उनको भी अपनी पढ़ाई से अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो आपको भी अपने पढ़ाई को गंभीरता से लेना है और अपनी पढ़ाई में अपने आप को पूरी तरीके से एक तरीके से डाल देना है। पूरा अपने आप अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी उसमें आपको बनानी है पढ़ाई से संबंधित, तब जाकर के कहीं आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बना हुआ है। लेकिन पराक्रम की कमी नहीं है आपके अंदर, मेहनत करने से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, परिश्रम आप बराबर करेंगे। और जब परिश्रम व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को भी अधिक मजबूत करते हैं। लेकिन अब आपको इनकम भी अच्छी हो। वैसे ये जो उपाय हम बता रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं कि आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपकी धर्म के प्रति भी आस्था कन्या राशि के जातकों की बनी हुई है। तो साथियों अब आपको क्या करना चाहिए उसके लिए उपाय हम आपको बता रहे हैं। एक तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला और नीम का दातून प्रातःकाल जरूर करें। नीम के पेड़ की जो लकड़ी होती है टहनी, उससे दातून करना है। ये तो मंगल का उपाय आप करेंगे तो धन का आगमन होगा। अब हम आपको चंद्रमा और राहु की बात बता देते हैं ताकि वैवाहिक जीवन में तकलीफ ना हो। और आप किसी पार्टनर के साथ कोई काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी ये चंद्र राहु की युति के कारण परेशानियाँ आपके लिए खड़ी होंगी, तो वो भी ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, मैं एक तो यही कहूँगा कि एक तो आप एक नारियल लेना है आपको और 11 साबुत बादाम लेने हैं। एक नारियल जटा वाला और 11 साबुत
बादाम काले कपड़े में बांध लीजिए इनको और फिर आप इनको जल प्रवाह कर दीजिएगा। दूसरा उपाय जो आपके लिए बनता है, आप शंकर भगवान जी पर जल दे करके इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जप जरूर कर लें। और वो मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। तो साथियों, ये आप 3 उपाय छोटे छोटे से दिए हैं, इनको करेंगे तो अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य आपका वैसे अच्छा बना रहेगा और रोग भी जो अगर आपको परेशान कर रहे थे उसमें भी अब आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे वो दूर दराज की यात्रा हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो। तो साथियों, ये थी आप कन्या राशि के जातकों की चर्चा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के जो जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि राहु और चंद्रमा की जो युति है वो छठे भाव में होने के कारण आपके स्वास्थ्य में सीधे सीधे कमी या स्वास्थ्य आपका प्रभावित, क्योंकि ये चंद्र और राहु की युति अच्छी नहीं होती, अशुभ प्रभाव छोड़ते हैं ये, क्योंकि राहु के कारण चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित है और चंद्रमा आपके चार्ट में आपके करियर के भी लॉर्ड हैं। और जब करियर का लॉर्ड ही पीड़ित हो गया, विक्टिमाइज हो गया, तो फिर नेचुरली जातक को भी परेशानियां अपने करियर में होंगी। उधर मंगल भी आपके करियर हाउस में ही नीच अवस्था में बैठे हैं। तो यहाँ पर आप तुला राशि के जातकों के लिए कुछ अपने करियर से संबंधित अधिक परेशानियों का सामना आपको करने का योग बन गया है। अब इसके उपाय अगर आप करेंगे, करके चलेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। वो उपाय भी हम आपको बताएंगे। धन के लाभ की बात कर लेते हैं। तो धन का जो लाभ है वो भी आपको सही हो रहा है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि देखिए, स्वास्थ्य में भी कमी है एक तरीके से, करियर में भी इतनी समस्याएं होने के बाद भी आप अपने मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले, मेहनत बराबर करेंगे और भाग्य को अपने मजबूत भी करेंगे। मेहनत के द्वारा आपका भाग्य मजबूत होगा और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी होगी। वैसे साथियों, जो ऐसे जातक हैं तुला राशि के जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं पार्टनर के साथ, उनको भी समस्याएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन में भी कमी सुखों में, और जहाँ तक घर परिवार का संबंध का सवाल है तो वो संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। शत्रु भी आपको परेशान करेंगे अननेसेसरीली, आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या वो उपाय किया जाना चाहिए कि जिससे ये सब जगह से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो एक तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक तो इस मंत्र का जरूर जाप करें, 1 माला या 3 माला। दूसरा जो मंत्र आपने करना है, मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हनुमान चालीसा तो जरूर करिएगा, या फिर आप इस मंत्र का जाप करें। और मंत्र क्या है, ओम भौम भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र की भी 1 माला, इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो उसका आप कर सकते हैं। और ओम राम राहवे नमः, इसकी भी 1 माला। और 1 माला आपको करनी है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। ये जितने हमने मंत्र आपको बताएं वो आप जरूर करें। 3 मंत्रों का उच्चारण है, 15 से 20 मिनट लगेगा आपको, प्रातःकाल आपको करना है। तो ये करने से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और हो सके तो अपने पूजा घर में मोर के पंख और ला करके लगा लीजिए, अगर नहीं लगाएं तो। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका वृश्चिक साइन है। वृश्चिक राशि की तो लॉर्ड जो है वो मंगल है, मार्स हैं, और वो भी इस समय नीच अवस्था में आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। एक तो यही दोष हो गया। दूसरा दोष, अभी फिलहाल चंद्रमा जो आए हैं मीन राशि में राहु के साथ, तो उन्होंने ग्रहण दोष पैदा कर दिया। अब यहाँ पर इस ग्रहण दोष के पैदा होने से दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए समस्या हो गई। नॉर्मल एजुकेशन वालों के लिए भी और हायर एजुकेशन वालों के लिए भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी, सीधा सीधा संकेत है ग्रहों की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर बिगड़ रही है। लेकिन उपाय करने से आपको लाभ मिल सकता है अगर आप उपाय करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, उपाय तो मैं आपको दूंगा ही। सबसे पहले आपके करियर की भी बात करते हैं। करियर में भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन ओवरऑल मैं कहूं कि 70% या उससे भी एबव आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने के यहाँ पर संकेत हैं अपने कार्य क्षेत्र में। वैसे घर परिवार से भी अगर कोई अपना नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो घर परिवार से भी आपके अच्छा सपोर्ट मिलने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं।
और घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही घर के बुजुर्गों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध आपके कायम रहेंगे और धन कोष में भी आपके होगी वृद्धि। धन का लाभ तो आपको हो ही रहा है। तो धन के लाभ के साथ साथ बस थोड़ा स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान जरूर दें। अगर आपने मंगल के उपाय किए तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके जो नकारात्मक विचार हैं वो भी समाप्त होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो साथियों, मंगल का उपाय क्या किया जाए? मंगल के लिए तो एक ही उपाय है कि आप गौ माता को गुड़ जो है रोटी पर रख करके खिलाएं अपने भोजन करने से पहले और खुद भी गुड़ खा करके निकलें। और हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती तो नियमित रूप से करें जब तक ये मंगल नीच के बैठे हैं। अब बात करेंगे आपसे चंद्र राहु के कारण जो यहाँ पर पंचम भाव में जो स्टूडेंट्स के लिए समस्या हुई है उसका क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको राहु के लिए प्रातःकाल स्नान करने के समय पर स्नान करने वाले जल में ईत्र की 4 से 5 ड्रॉप आप मिला लीजिए। ये तो राहु का इलाज हो गया। दूसरा, आप चंद्रमा के लिए आपको बता देते हैं। चंद्रमा के लिए आप क्या करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला आप जरूर करें। और अगर हो सके तो उदित चंद्रमा को, जो चंद्रमा उदित हो जाते हैं, उदय होते हैं जिस समय, उस उदित चंद्रमा को आप अर्घ्य दें चांदी के पात्र से। उसमें कच्चा दूध, गंगा जल और मिश्री, ये 3 चीज मिलाकर के आपको अर्घ्य देना है। और उसी समय पर ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, देखिए, आप धनु राशि के जातकों के मान सम्मान में कमी नहीं है। मान सम्मान पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है। और जो आप कहीं अगर रोजगार में भी हैं तो आपकी बात को ऊपर तक सुना जाता है, सुना जाएगा। आपके सीनियर्स भी आपकी बात को महत्व देंगे। जो सजेशन आपके होंगे, जो सुझाव आपके होंगे, उनको पूरा वजन दिया जाएगा। और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही अगर और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए। अगर आप भाग्य की मैं बात करूं तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी पूरा प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी सफल होंगी। सफल तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी होंगी। पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम बेशक प्राप्त ना हो, लेकिन कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी लंबी दूरी की यात्रा से प्राप्त होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, इस मंत्र का जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और दूसरा आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, एक एक माला। तो आप ओम अंग अंगारकाय करेंगे तो बड़े बुजुर्गों के साथ भी उनका भी प्यार आपको प्राप्त होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आज के दिन। पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान ना करें, उसके लिए आपको हमने कहा है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी और धन की स्थिति के साथ साथ धन का संचय भी आप, यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए धन को लेकर के समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन हमने आपको बताया बहुत अच्छा है, सुखद है। पारिवारिक संबंध जो है वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। बस घर के बड़ों के साथ थोड़ी समस्या है, उपाय करिए, वो भी सब सही होगा। सुखों में कमी रहेगी, तो अगर सुखों में कमी यहाँ पर आपको लगता है कि है तो उसके लिए फिर आप भगवान शंकर जी की पूजा करें। और भगवान शंकर जी की पूजा कैसे करनी है, भगवान शंकर जी को पंचामृत से आप स्नान कराएं शिवलिंग पे और फिर उसके बाद सफ़ेद चंदन का तिलक वहाँ पर लगाएं, अपने माथे पर मस्तिष्क पर भी लगाएं और वहीं पर बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः, 1 माला। और दूसरा है ओम राम राहवे नमः। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, आपके 3rd हाउस में राहु के साथ चंद्रमा आकर के विराजमान हो गए और ग्रहण दोष का निर्माण कर दिया है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका पराक्रम में कमी, मेहनत परिश्रम से पीछे हटेंगे। करना भी चाहेंगे तो उतना नहीं कर पाएंगे।
राहु और चंद्र के कारण, और भाग्य भी कहीं ना कहीं आपको उसमें भी सपोर्ट में कमी। हालांकि धन का लाभ तो आपको होता रहेगा किसी तरह से, और धन का संचय भी कर लेंगे, या जो पहले कहीं आपने पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है किसी भी जगह पर, वहाँ से कोई अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथियों, यदि आप स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के और कहीं बाहर जाकर के, दूर जाकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोशिश करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। अब बात करेंगे आपसे कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा। करियर को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। साथ ही अगर कोई अपना कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें आप अपने फैमिली की भी आप अपना सपोर्ट चाहते हैं, तो आप अगर उनसे थोड़ी सी भी इस बात के लिए इशारा करेंगे तो पूरा सपोर्ट आपको उनकी ओर से मिलने वाला है। ऐसी है ग्रहों की स्थिति आपके मकर राशि के चार्ट में। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति का योग बना हुआ है, और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव तो है, थोड़ी सुखों में कमी भी है। और उसके लिए एक उपाय तो हम आपको अभी बता ही चुके हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है वो आपको हम बता रहे हैं, और वो उपाय ये है कि आप नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का आपको जाप करना है। किस मंत्र का करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः। और अगर आप महिला हैं और आप कहती हैं कि साहब हमको तो मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाएगा, तो सिंपली हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर लें घर पर बैठ करके, और मंगल यंत्र अगर आपके सामने है तो और भी अच्छी बात है। तो ये आप उपाय जरूर करें, और चंद्रमा राहु के उपाय भी अगर आप करेंगे तो आपके पराक्रम में होगी वृद्धि। और भी राहु का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। कुत्ता अगर आप पालने की इच्छा रखते हैं तो अभी ना पालें, क्योंकि राहु के कारण जो है आपके लिए समस्याएं और बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और दूसरी ओर बस मैं इतना ही कहूँगा कि राहु के इलाज अगर आप मंत्रों के उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा खिला दें। और चंद्रमा के भी अगर आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो कन्याओं को आप कोई लिक्विड फॉर्म में सफ़ेद चीज़ जैसे दूध हो गया वो पिला सकते हैं, सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को, जिसमें कि सफ़ेद वस्त्र के नाम पर रुमाल हो गया जैसे। तो यही काम कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखिए, शनि की 7.5 का तो प्रभाव आपके ऊपर जरूर है। साथ ही शनि देव के कारण अपने कारण भी उनका राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट में, और एक नहीं दो राजयोग है। तो यहाँ पर इस राजयोग के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा है। बीच बीच में यदा कदा 7.5 के प्रभाव के कारण मायूसी या निराशा भी आ जाती है मन में, लेकिन अधिकतर आपका मोराल अच्छा मजबूत रहता है। वैसे धन की स्थिति बेहतर रहेगी, धन का आगमन बना हुआ है, और धन का जो संचय है वो भी कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर करेंगे। साथियों, आपके करियर की मैं अगर बात करूं तो करियर में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है, पर मैं ये नहीं कहता कि परेशानियां नहीं होंगी, चैलेंजेस नहीं होंगे, कठिनाइयां नहीं होंगी, जरूर होंगी। उसमें कुछ हद तक कहें या काफ़ी हद तक कहें बृहस्पति के कारण, बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण वो स्वतः ही या तो समस्याएं दूर हो जाएंगी या सॉल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा रहेगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग मैं कहूँ वो नहीं है, क्योंकि आपके करियर के लॉर्ड मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, कर्क राशि में। तो आपके स्वास्थ्य में भी कमी पैदा कर रहे हैं यहाँ पर। ये शत्रुओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि बृहस्पति आपको एक अम्ब्रेला बन करके काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अम्ब्रेला में भी क्या होता है, जब तेज़ बारिश होती है तो सर तो बच जाता है, बाकी जो शरीर का बाकी हिस्सा है वो तो भीगता ही है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर स्थिति है आपके करियर में। तो उपाय आपको हम बताएंगे, उपाय जरूर करिएगा आप। वैसे चंद्र राहु की युति घर परिवार के सदस्यों के साथ सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, ये भी समस्याएं पैदा कर रही है, वाद विवाद, परेशानियां फैमिली मेंबर्स के साथ, घर के सदस्यों के साथ। तो उसका भी उपाय हम आपको देंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं, साथ ही हायर स्टडीज़ वाले भी, इनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर पराक्रम में भी कमी
बन रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल इसके लॉर्ड हैं और मंगल नीच अवस्था में है। तो प्रिय साथियों, मंगल का उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक है। और मंगल के उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आप प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी लाल चंदन मिला करके स्नान करें, और लाल चंदन का ही तिलक आपको करना है। और दूसरा, चंद्रमा का जो हम बता रहे हैं आपको, इसका ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला करने से समस्याएं बहुत हद तक दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, देखिए करियर में तो आपकी एक तरीके से बोलबाला है। करियर में तो आपको कोई मुझे दूर तक भी समस्या नज़र नहीं आ रही। ना तो आपके करियर में आप बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत सफलता प्राप्ति के योग हैं, आपके लिए उन्नति के योग हैं। किसी भी तरीके से कोई कमी मुझे आपके करियर में, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग जब किसी के करियर हाउस में हो जाए तो व्यक्ति जो है सफलताओं की नई नई सीढ़ियां चढ़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब देखिए, दो बातें होती हैं कि 56 प्रकार के भोग हमारे किस्मत में हैं। किसी ने कहा है कि आपके हैं, थाली हमारे आगे आ गई, अगर हम उसको नहीं मुंह तक ले जा करके चबा करके नहीं खाएंगे तो पेट में तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर लाभ लेना ना लेना आपके हाथ में है। आप इसको देखिए, ग्रहों का तो एक योग होता है। अब उसका लाभ कितना आप ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है, जातकों पर, व्यक्ति पर। तो यहाँ पर हमने योग बता दिया। अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा परिश्रम भी करेंगे और थोड़ा अपनी बुद्धि से भी काम लेंगे, समझदारी सूझबूझ से लेंगे, कोई कारण नहीं है कि जिससे आपको सफलता प्राप्त ना हो। धन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन खर्च के भी योग बराबर बने हुए हैं। यानी कि कई बार तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि जितना धन आ रहा है उससे कहीं अधिक खर्चा। तो इस पर आपको नियंत्रण रखने की रहेगी आवश्यकता। और अपने शौक पूरे करने पर भी आप काफ़ी कुछ खर्च कर रहे हैं या करेंगे, उस पर भी आप थोड़ा सा रोक लगाएं तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंध जो हैं वो भी एट पार रहेंगे, सामान्य या उससे थोड़ा नीचे। तो अगर आप चाहते हैं वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहें तो गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात इस मंत्र की एक माला करें, वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। और साथ ही आप दूसरा जो उपाय है, आपको मंगल स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए साथियों। मंगल स्तोत्रम का पाठ करने से आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए या नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी, भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ये इतने सारे काम आपके होंगे सिर्फ इस उपाय को करके, मंगल स्तोत्रम का पाठ करके। हिंदी वर्जन भी ला सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे, उनको जितना खुश रखेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे। और जहाँ तक, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित हैं, पंचम भाव से नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को तो चंद्रमा को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि राहु के साथ लगन भाव में कहीं ना कहीं निराशाएं पैदा कर रहे हैं, नकारात्मक सोच आपकी पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो है एक मन के अंदर एक द्वंद्व चलता रहेगा हर समय, पूरे दिन। कहीं से कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है जिसके कारण मन अशांत रहे। तो यहाँ पर चंद्रमा को शांत करना भी परम आवश्यक है। अब चंद्रमा को सबसे पहला प्रसन्न करने का उपाय है माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना प्रातःकाल। माता को प्रसन्न रखिए, माता से जितना हो सके अधिक आशीर्वाद लें। और माता से आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें चांदी के पात्र से। उसमें गंगा जल, कच्चा दूध अगर गाय का हो तो और भी अच्छा, साथ में मिश्री, और ये मिला करके आप अर्घ्य दें उगते हुए चंद्रमा को। और वहीं पर इसी मंत्र का करना है जाप, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। और राहु का उपाय क्या करें? राहु के उपाय के लिए आपको करना है, अगर आप राहु स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो इससे तो अच्छी बात और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप कहते हैं कि साहब नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, तो फिर कितना हो पाएगा, आप अर्गला स्तोत्र का ही पाठ कर लें या दुर्गा सूक्त का पाठ कर लें, और भी कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और दुर्गा माता की आरती यही कर लीजिए। वो तो कोई भी आदमी कर सकता है, सिंपल से सिंपल, जिसको नहीं आते हैं मंत्रों के जाप या कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये उपाय आप करिए और अपना दिन बेहतर बनाइए। तो साथियों,
ये थी आप 12 राशियों के जातकों की चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के दिनांक 6 जनवरी सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 की। और हमने सभी 12 राशियों के जातकों को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथियों, इसी के साथ साथ अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी कर रहे हैं तो आपके सामने आपको ये अनुभव हो चुका होगा कि अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी भी हम कह रहे हैं कि हम जो उपाय आपके लिए दे रहे हैं या आपके फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, आप इनको कीजिए। इससे आपका लाभ होगा, हमारा लाभ नहीं होगा। इन उपायों को करने से आपका दिन बेहतर होगा, श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उपाय भी आप जरूर करें ताकि आप अपना दिन को और अधिक बेहतर बना सकें। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उनको भी मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो हमारे वीडियोस बनते हैं वे सभी वीडियो समय रहते, जो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियो बनते हैं वो समय रहते आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।